ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज आपके प्रेम और उल्लास से आज हमारा भागवत पुराण संपूर्ण हो जाएगा। सभी कथा सुनने वालों का हार्दिक धन्यवाद। और आज भागवत जी की आरती के साथ ग्रंथ को पूर्ण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। द्वादश स्कंद का छठा अध्याय, राजा परीक्षित की परम गति होना तथा जन्मेजय द्वारा सर्प जग करना तथा वेदों की शाखा प्रशाखा का वर्णन करना। जन्मेजय ने कुपित हो किन्ने सर्पमुख एक बसम किए अहिराज बहु राखी अपनी टेक। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, पारदर्शी भगवान श्यामनंदन शुक्रदेव जी ने राजा परीक्षित को इस भांति भागवत तत्व का सार निचोड़ कर अमृत पान कराया। उसे पीकर राजा परीक्षित अमर हो गए। तब राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर उनके चरणों की ओर आगे बढ़कर इस प्रकार कहा। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझे दीन पर दया करके स्नात कर दिया है। आपने मुझे श्री हरि की लीला कथाओं का अमृत पान कराकर अमर बना दिया है। अब मैं आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके कृतकृत्य हो गया हूँ। इस संसार अग्नि से दहकाने वाले प्राणियों का आप जैसे संत पुरुषों की कृपा दृष्टि से ताप शांत होता है। मेरे साथ बहुत से प्राणियों ने इस श्रीमद् भागवत पुराण को सुना है। इसके पद पद में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की लीला कथाओं का वर्णन है। आपने ब्रह्मा का साक्षात कराकर मुझे अभय कर दिया है। अब मुझे तक्षक तथा काल का कुछ भी भय नहीं है। हे ब्राह्मण, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद करके मौन हो जाऊं तथा शांत चित्त से इंद्रियों को जीत परमात्मा के स्वरूप में मग्न हो जाऊं। मेरा अज्ञान बिल्कुल नष्ट हो चुका है। आपने परमात्मा का साक्षात मुझे प्रदान किया है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इतने कहकर राजा परीक्षित ने भगवान व्यासनंदन श्री शुकदेव जी की प्रेम से विधिवत पूजा की। तब परम ज्ञानी श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित से विदा होकर त्यागी महात्माओं के साथ वहां से चले गए। तब राजा परीक्षित ने भी मौन होकर अपने नेत्र बंद कर लिए और अपनी अंतर आत्मा में ब्रह्मा का साक्षात किया और ध्यान मगन हो गए। उन्होंने अपने श्वास प्रश्वास को रोक लिया, एक ठूंठ की भांति निश्चल भाव से बैठ गए। राज ऋषि परीक्षित ने गंगा जी के तट पर कुशों के इस प्रकार बिछा लिया था कि उनका अग्रभाग पूर्व दिशा की ओर था और संध्या उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गई। वे आत्मा को ब्रह्मा में मिलाकर एक रस ब्रह्मा हो गए थे। हे शौनक जी, उसी समय श्रृंगी ऋषि के शाप से प्रेरित वह तक्षक राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। मार्ग में उस तक्षक को कच्छप नाम का ब्राह्मण मिला। वह ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा में निपुण था। जब तक्षक ने उसे भी राजा के पास जाते हुए देखा, तब ब्राह्मण का वेश बनाकर उसे जाने से रोकने लगा। पहले उसने उस कच्छप ब्राह्मण की परीक्षा ली। परीक्षा के लिए उसने एक वृक्ष को डस लिया। वह वृक्ष उसी क्षण जलकर ठूट हो गया, किंतु ब्राह्मण ने तक्षण उस वृक्ष को हरा भरा कर दिया। तब तक्षक ने पूछा कि तुम राजा परीक्षित के पास क्यों जा रहे हो? उस ब्राह्मण ने कहा कि जब उसे तुम डसोगे तब मैं उसे अपनी चिकित्सा से अच्छा कर दूंगा और बहुत सा धन प्राप्त करूंगा। तब तक्षक ने उस ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर वापिस कर दिया। वह ब्राह्मण भी राजा की अवश्यभावी मृत्यु जानकर वहां से लौट दिया। वह तक्षक समय राजा के पास ब्राह्मण का वेश बनाकर आया और उन्हें डस लिया। राजा परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ही ब्रह्मा में लीन हो चुके थे। तक्षक से डसते हुए राजा परीक्षित का शरीर जल उठा तथा जलकर भस्म हो गया। सर्वत्र हाहाकार मच गया। मनुष्य, देवता, असुर आदि सभी राजश्री परीक्षित के परम गति होने से अति आश्चर्य में हुए तथा आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। अप्सराएं गीत गाने लगी, दुदबुंदियां आकाश में बजने लगी। जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जय सुना, तब वह अति क्रोधित हुआ और सर्पों के नाश की प्रतिज्ञा करके एक सर्प जप का अनुष्ठान किया। उसमें अनेक ऋषि होता इत्यादि एकत्रित हुए। सर्प जग आरंभ हो गया। असंख्यों सर्प प्रज्वलित अग्नि में भस्म होने लगे। तब वह तक्षक अति भयभीत होकर इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा। बार बार आहुति देने पर भी तक्षक भस्म होने को नहीं आया। तब जन्मेजय ने कहा, हे होताओं, ये क्या बात है? आप लोग मंत्रों द्वारा शीघ्र ही मेरे पिता के शत्रु तक्षक को आहुति द्वारा हवन कुंड में डालो। तब जग के होतागण बोले, हे राजन, वह दुष्ट तक्षक इंद्र के सिंहासन में जाकर बैठ गया है। इसी कारण बार बार आहुति देने पर भी वह नहीं गिरता है। तब जन्मेजय ने कहा कि इंद्र के सिंहासन सहित तक्षक को भस्म करने की आहुति दो। तब होताओं ने ऐसा ही किया और अपने मंत्र बल से इंद्र के सिंहासन सहित तक्षक का आवाहन किया। तक्षक सहित इंद्र का विमान गिरने के लिए आकाश में मंडराने लगा। इंद्र अति घबराए, उनका सिंहासन चक्कर काटने लगा। जब बृहस्पति जी ने यह देखा, तब वे आकाश में स्थित होकर बोले, हे राजा जन्मेजय, जब तक्षक सर्प अमृत पी चुका है, अंततः अमर है, इसे मारना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से अमृत की शक्ति कुछ भी नहा रहेगी और शास्त्रीय मर्यादा का नाश हो जाएगा। हे नरेंद्र, जगत में प्राणी अपने अपने कर्म अनुसार जन्म मृत्यु पाता है। कर्म के अनुसार ही उसे मृत्यु दुख सुख प्राप्त होता है। कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है।
यूं तो बहुत से मनुष्य की मृत्यु सांप, चोर, अग्नि, बिजली आदि से होती रहती है, किंतु यह तो कहने पर की बात है। बिना प्रवाद के कर्मों की मृत्यु किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। जय सर्पादि का तो केवल बहाना मात्र है। मृत्यु आने पर ही ऐसे कारण उपस्थित होते हैं। तुमने अनेकों सर्पों को जला दिया है, अब सर्प जग बंद करो। जगत के सभी प्राणी कर्म अनुसार परमंत भोग भोगते हैं। जब बृहस्पति जी इस प्रकार कह ही रहे थे, किसी क्षण वसुकी की पुत्री जुरुतकरी के पुत्र ऋषि कुमार आस्तिक वहां आ पहुंचे। जिस प्रकार राजा वली के जग के ब्राह्मण भगवान पहुंचे थे, उसी भांति ऋषि कुमार आस्तिक भी शोभामान थे। उन्होंने आते इंद्र के विमान से तक्षक को आकाश में ही रोक दिया और राजा जनमेजय से सर्प जग बंद करा दिया। सर्प जग बंद होने से सभी सर्पों की प्राण रक्षा हो गई। शौनक जी बोले, हे सूत जी, वेद व्यास की शिष्यों ने कितने भागों में वेदों को बांटा है, जय कृपा करके समझाई। सूत जी बोले, हे शौनक जी, सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी एकाग्र चित्त से बैठे थे, तब उनके हृदय से अनाहत नाद उत्पन्न हुआ। मनोवृत्ति के रोक लेने पर जीव को भी अनाहत नाद का अनुभव होने लगता है। बड़े बड़े योगी जब उस अनाहत नाद का अनुभव करते हैं और उसी के द्वारा परम गति को प्राप्त करते हैं। उसी अनाहत नाद से ओंकार तथा म का तीन रूप युक्त ओंकार प्रकट हुआ है। इसी ओंकार की शक्ति द्वारा जब प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त हो जाती है, अर्थात अदृश्य से दृश्य हो जाती है। ओंकार संव्य अव्यक्त तथा अनादि है और संव्य प्रकाश है। ब्रह्म का ज्ञान भी ओंकार के द्वारा ही होता है। सूक्ष्म तथा समाधि अवस्था में भी वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप ओंकार हृदयाकाश में प्रकट होकर वेदवाणी को उत्पन्न करता है। जय ओंकार ही परम ब्रह्मा को साक्षात करता है। यही संपूर्ण मंत्र उपनिषद तथा वेदों का सनातन बीज है। हे शौनक जी, ओंकार में तीन वर्ण है, अ, उ तथा म। जय तीनों वर्ण सत्य रजतम तीनों गुण वाले हैं। ऋगु जजु तथा साम इन तीन नाम वाले हैं। भूवै स्वाहा इन तीन अर्थ वाले हैं तथा जागृत स्वप्न सुषुप्त तीन अवस्था वाले हैं। ओंकार से अंत स्थल की दवनी योरलव, उष्म की दवनी शह तथा स्वर की दवनी और स्पर्श की दवनी का वर्ग से लेकर म वर्ग तक उत्पन्न हुई। इन्हीं के द्वारा वर्णमाला की रचना हुई। उसी वर्णमाला के द्वारा उन्होंने अपने चारों मुखों से होता, उद्गाता तथा इन चार के कर्मों का निरूपण करने के लिए चार वेद प्रकट किए। उन चारों वेदों को अपने मरीचि आदि पुत्रों को उन्होंने पढ़ाया। उन ब्रह्मा के पुत्रों ने अपने अपने शिष्य प्रशिक्षक को वेद पढ़ाए। जब उन ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने जब देखा कि काल की गति से मनुष्य की आयु शक्ति तथा बुद्धिशील होती जा रही है और वह इन वेदों को पूरी तरह अदर नहीं कर सकते, तब उन्होंने उन वेदों को अनेक संहिताओं में विभाजित कर दिया। हे शौनक जी, इस बेवशत मनवंतर में संभ्य भगवान ने वेदों की रक्षार्थ महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से व्यास जी के रूप में अवतार लिया। वर्तमान युग में उन्होंने वेद के चार भाग किए। भगवान व्यास ने वेद मंत्रों को भिन्न भिन्न प्रकारों के अनुसार उनके अलग अलग छांट कर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद इन चार संहिताओं से उसे विभाजित कर दिया और उन्होंने अपने चार शिष्यों को एक एक संहिता का अध्ययन कराया। हे शौनक जी, वेश्यापन के शिष्य चरकाजुद थे। इन शिष्यों ने अपने गुरु की ब्रह्मा हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए व्रत का अनुष्ठान किया। इसके शिष्य जगवल्लभ मुनि भी थे। उन्होंने इन जरकाधुर्य ब्राह्मण के व्रत को उत्तम न समझकर गुरुदेव से कहा कि मैं आपको लगी हुई ब्रह्मा हत्या के प्रायश्चित के निमित्त कठिन तप करूंगा। अपने शिष्य जगवल्लभ की यह बात सुनकर वेश्यापान को बड़ा क्रोध आया और वह बोले, बस चुप हो जाओ। ब्राह्मणों का अपमान करने वाले ऐसे शिष्य को मैं नहीं चाहता। तुमने जो कुछ भी मुझसे पढ़ा हो उसे शीघ्र त्याग दो और जहाँ से चले जाओ। देवरात के पुत्र जगवल्लभ जिन्हें गुरु की आज्ञा पाती उनसे पढ़े हुए यजुर्वेद का बमन उसी क्षण भर के दिया और वहां से चले गए। जब ऋषि ने जब देखा कि जगवल्क्य ने यजुर्वेद का बमन कर दिया है, तब वह उसको ग्रहण करने के लिए अति ललायित हुए, किंतु वह बमन की ये वस्तु को ग्रहण करने में हिचकाते थे। इसीलिए तितर बनकर उस यजुर्वेद संहिता को उन्होंने चुरा लिया। इसी कारण संहिता को तेतरी संहिता भी कहते हैं। तब जगवल्लभ अपने गुरु से अधिक उत्तम संहिता प्राप्त करने के लिए सूर्य भगवान की उपासना करने लगे। तब सूर्य भगवान ने कृपा करके अशुभ रूप से प्रकट होकर यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश दिया जो अभी तक किसी ने प्राप्त नहीं किए थे। फिर जगवल्लभ ने यजुर्वेद के मंत्रों का 15 भागों में बांट दिया। वह सभी मंत्र वाजनेय संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। उनको कंच, मादरिंद आदि मुनियों ने कहा है। 7वां अध्याय अथर्ववेद की शिकाएं तथा प्राणों के लक्षण का वर्णन करना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंती मुनि ने अपनी संहिता अपने शिष्य कवंत को पढ़ाई। उस कवंत ऋषि ने उस संहिता के 2 भागों में विभाजित करके पथ्य तथा वेद दर्श को 2 शिक्षाओं को पढ़ाई। वेद दर्श ने शुक्लायनी, ब्राह्मणी, महोदोष तथा पिपलायनी अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया। पथ्य के 3 शिष्य मुदशुनु तथा जंजाली थे।
शुनक ने 2 शिक्षा बपरू और सैन्यवान थे, इन दोनों सहायताओं को अध्ययन किया। अब मैं तुम्हें प्राणों के लक्षण सुनाता हूँ। हे शौनक जी, प्राणों के प्रसिद्ध आचार्य 6 हुए। फिर वेदव्यासी ने उन प्राण संहिताओं का अध्ययन किया। मैंने उन 6 संहिताओं का अध्ययन उन 6 आचार्यों से किया। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त 4 संहिताओं का अध्ययन मैंने और किया है। शौनक जी, इस प्रकार छोटे बड़े 18 पुराण माने जाते हैं। उनके नाम है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वेद पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, ब्रहा पुराण, मत्स्य पुराण, कुरुम पुराण तथा ब्राह्मण पुराण। पुराणों के पारदर्शी ऋषियों ने पुराणों के 10 लक्षण बताए हैं, अर्थात प्रत्येक पुराण में इन विषयों का वर्णन होता है और वह 10 भागों में बांटा गया है। 8वां अध्याय, मार्कंडेय जी का तपस्या करना तथा वर प्राप्त करना। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा करके हमें मार्कंडेय के पुत्र मार्कंडेय जी के विषय में कुछ सुनाइए। हमने सुना है कि प्रलय काल में भी मार्कंडेय जी बचे ही रहे थे, किंतु हे सूत जी, श्री मार्कंडेय जी तो हमारे ही भृगु वंश में उत्पन्न इसी कल्प में हुए हैं और इस कल्प में अभी तक कोई प्रलय भी नहीं हुई है। फिर जय अद्भुत कथा कैसी सुनी गई? जय हमारा संशय दूर कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, आपका प्रश्न अति सुंदर है। मैं आपका संदेह अभी दूर किए देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। मार्कंड मुनि ने मार्कंडेय जी के सभी संस्कार विधिवत पूर्ण किए। मार्कंडेय जी वेद अध्ययन तथा तपस्या में संलग्न रहने लगे। वह नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, जटाजूट दान करते तथा वृक्षों की शाल पहनते थे, कमंडल तथा दंड धारण करते थे। मृग चर्म रुद्राक्ष की माला तथा कुश ही उनका धन था। वह प्रातःकाल तथा सायंकाल अग्निहोत्र, सूर्य उपासना आदि विधिवत करते थे। मैं ब्रह्मा हूँ, परमात्मा तस्या हूँ, इस प्रकार का ध्यान करते थे। वह दोनों समय भिक्षा लाते तथा गुरुदेव के सम्मुख रखते थे। जो कुछ गुरुदेव उन्हें देते उसी में संतुष्ट रहते थे, अन्यथा उपवास ही कर लेते थे। इस बंदी तपस्या तथा स्वाध्याय करते हुए उन्हें करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। उन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। जय जानकर ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। हे शौनक जी, मार्कंडेय जी तपस्या, सब अध्ययन, धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा अपना चित्त भगवान में ही सदा लगाए रहते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नर नारायण ने उन्हें दर्शन दिए। उनमें एक गौरांग तथा दूसरे श्याम वर्ण थे, चतुर्भुज स्वरूप थे, दंड कमंडल धारण किए हुए थे, कमल गट्टे की माला तथा बाल की एक कूंची जीवों के मार्ग से हटाने के लिए धारण किए हुए थे। जब मार्कंडेय जी ने नर नारायण के दर्शन किए तब वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने विधिवत पूजा की और प्रेम आनंद में डूब गए। गदगद पानी से कुछ ही वचन मुख से ना निकले और प्रेम आश्रु बहाने लगे। भगवान नारायण मार्कंडेय जी पर कृपा दृष्टि कर रहे थे। मार्कंडेय मुनि बोले, हे परमात्मा, मैं शुद्ध प्राणी अल्प बुद्धि हूँ, आपके गुण तथा महिमा को कैसे जान सकता हूँ? ब्रह्मा शंकर आदि देवादिदेव भी आप ही की आराधना करते हैं और वह सब आपके अधीन है। हे भगवान, विश्व रक्षा के लिए आप अनेकों अवतार लेते हैं। आप जगत की रक्षा, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय भी संभव करते हैं। जो आपकी शरण में आ जाता है उन्हें क्लेश नहीं छू सकते। हे प्रभु, यह जीव सदा जन्म मरण के चक्कर में व्यापित रहते हैं, जहाँ तक कि ब्रह्मादि देवता भी इस कारण व्यापित रहते हैं। फिर हम जैसे प्राणी को तो कहना ही क्या है। आप समस्त जीवों के स्वामी, उनके परम गुरु तथा ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा है। आप ही मोक्ष देते हैं। मैं संपूर्ण जगत की आसक्ति त्याग कर आपकी शरण में हूँ। आपके भक्तजन आपकी ही उपासना करते हैं, उसी में से बेकुंठ धाम की प्राप्ति उन्हें होती है। हे भगवान, आप सर्व व्यापक, सर्व आत्मा, अंतर्जामी तथा जगत के गुरु हैं और वेद मार्गों के प्रवर्तक आप ही हैं। मैं आपके नर नारायण जुगल स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। वेद आप ही में से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा आदि भी आपके स्वरूप के रहस्य को नहीं जानते। आप लीला बिहारी हैं। जो जिस भावना में आपकी आराधना करता है आप उसे उसी रूप में निहाल कर देते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नवम अध्याय, मार्कंडेय जी को वर देना तथा माया के दर्शन प्राप्त होना। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जब मार्कंडेय जी ने भगवान नर नारायण के इसी प्रकार स्तुति की तब उन्होंने मार्कंडेय जी से इस प्रकार कहा। भगवान नारायण बोले, हे ब्रह्म ऋषि, हम तुम्हारी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। मार्कंडेय जी बोले, हे परमात्मा, ब्रह्मा शंकर आदि देवादिदेव आप ही की आराधना करते हैं। आप जगत के स्वामी तथा शरणागत वत्सल हैं। आपने मुझे कृपा करके दर्शन दिए हैं। जे क्या कम वरदान है जिस भगवान को ब्रह्मा शंकर निरंतर दर्शनों की अभिलाषा से जपते हैं, उन्हीं भगवान के दर्शन आज मुझे प्राप्त हुए हैं। इससे बढ़कर और वरदान मेरे लिए क्या हो सकता है? यदि आपकी इच्छा मुझे वर देने की है तो आपकी उस माया के दर्शन करना चाहता हूँ जिसे देखकर सभी लोग तथा लोकपाल मोहित होकर ब्रह्मा में अनेक प्रकार का वेद विभेद देते रहते हैं। सूत जी बोले, हे शौनक जी, मार्कंडेय जी के इस प्रकार वर मांगने पर भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, अच्छा ऐसा ही होगा। फिर अपने आश्रम को चली आए। हे शौनक जी, एक दिन संध्या के समय पुष्प महानदी के तट पर मुनि मार्कंडेय जी भगवान के ध्यान में तन्मय हो रहे थे।
उसी समय बड़ी भयंकर आंधी चलने लगी। उस आंधी के कारण भयंकर बादल आकाश में छा गए, बिजली कड़कने लगी तथा बड़ी घोर वर्षा होने लगी। मार्कंडेय जी ने देखा कि चारों दिशाओं में समुद्र उमड़कर आ रहा है और सारी पृथ्वी जल में डूब गई। उस भयंकर जल में मगरमच्छ घूम रहे हैं। उस जलराशि में पृथ्वी ही नहीं डूबी, अपितु स्वर्ग भी डूबा जा रहा है। बड़ी भयंकर आंधी के कारण भयंकर लहरें समुद्र में उठ रही है। उस प्रलयकालीन जल से सब देश, अंडज तथा जराउज सभी प्राणी नष्ट हो गए। सारे दीप, वर्ष, पर्वत, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ग्रहमंडल आदि जल में डूब गए। केवल मार्कंडेय मुनि ही बच गए। वह पागल की भांति जटा फैलाकर इधर से उधर प्राण रक्षा के लिए भाग रही है। बड़े बड़े मगरमच्छ उन्हें हड़पने के लिए उन पर टूट रहे हैं। लहरें थपेड़े मार रही है, बड़े बड़े भंवरों में फंस रहे हैं। वह कभी भयभीत होते हैं, कभी डर जाते हैं, कभी रोग ग्रसित हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान की माया के चक्कर में मार्कंडेय जी मुनि मोहित होने लगे। उन्होंने इस प्रलयकालीन जल में भटकते लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। जब इस माया में से दुख से अंतत व्याकुल होने लगे, तब उन्हें एक टीले पर छोटा सा बरगद का वृक्ष दृष्टि आया। उस पर हरे हरे पत्ते तथा लाल लाल फल आदि शोभामान थे। उस बरगद वृक्ष की एक डाल ईशान कोण की ओर फैल रही थी। उसके पत्ते पर एक अत्यंत सुंदर नन्हा सा नवजात शिशु लेट रहा था। उस शिशु के शरीर में अनुपम छटा थी। उसके प्रकाश से वह प्रलयकालीन अंधकार नष्ट हो रहा था। मुख कमल से सुंदरता छिटक रही थी। चौड़ी छाती, तोते के समान नासिका, शंख के समान गर्दन, गुंगराली अलके कपोलों पर फहरा रही थी। उसकी श्वास प्रसाद में समुद्र की लहरें उठ रही थी। उस शिशु का रंग श्याम वर्ण था। मुस्कान अति मनोहर थी। उसके नन्हे नन्हे हाथों में अति सुंदर उंगलियां थी। उस शिशु को देखकर मार्कंडेय जी अति आश्चर्य में हुए। उनकी थकावट दूर हो गई, हृदय प्रसन्न हो उठे। अनेक प्रकार की शंकाओं की भावनाओं में ओतप्रोत होने लगे। वह उस शिशु के निकट जाने लगे। वह अभी निकट पहुंचने भी न पाएगी, उस शिशु के श्वास के साथ वह उनके पेट में चले गई। वहां पर उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को देखा। उस शिशु के उदर में पहुंचकर वह हक्के बक्के से हो गए। वहां उन्होंने आकाश, अंतरिक्ष, पर्वत, समुद्र, नदियां आदि सभी देखी। साथ ही साथ उन्होंने अपना आश्रम और अपने को ध्यान मगन में बैठे देखा। इस भांति सारे जगत को देखकर बड़े आश्चर्य में हुए। फिर वह उस शिशु की श्वास द्वारा बाहर निकलकर उस प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। फिर उस शिशु को अपना अंगूठा पीते देखा। वह शिशु मंद मंद मुस्कान से मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है। तब मार्कंडेय जी उस शिशु की गोद में उठाने के लिए परिश्रम तथा क्लेश के साथ आगे बढ़े, किंतु हे शौनक जी, वह शिशु नहीं थे। वह तो इंद्रतीत जोगे के स्वामी गटगट वासी संभ्य भगवान थे। मार्कंडेय जी को अपने निकट आता देखकर अंतर्धान हो गए। उनके अंतर्धान होते ही वह बरगद का वृक्ष, वह प्रलयकालीन जल सभी उसी क्षण विलीन हो गए और मार्कंडेय जी 7 बार उन भगवान के उदर में प्रविष्ट हुए और उतना ही बार बाहर निकले। इस प्रकार 7 बार प्रलय का अनुभव उन्होंने किया। इसीलिए यह कहा गया है कि उनके सामने 7 बार प्रलय हुई। 10वां अध्याय। भूतनाथ ने मुदित हो दिनों बार मुनिराय कर दर्शन निज नाथ के गए मुनि हर्षाय। मार्कंडेय जी को भगवान शंकर के दर्शन तथा उसे वर प्राप्त करना। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, मुनि मार्कंडेय जी ने भगवान की जोग माया का इस प्रकार अनुभव करके उन्होंने यही निश्चय किया कि मायापति भगवान की माया से मुक्त होने का एकमात्र उपाय उनकी शरण में जाना है। इसलिए वह उन्हीं के ध्यान में स्थित हो गए। जब मार्कंडेय जी भगवान के ध्यान में तन्मय हो गए, उसी समय भगवान शंकर पार्वती से नंदी पर सवार होकर बेचते हुए आकाश मार्ग से उधर जा निकले। उनके साथ बहुत से गण भी थे। जब पार्वती जी ने मार्कंडेय जी को ध्यान व्यवस्थित देखा, तब उन्हें बड़ा वात्सल्य स्नेह उत्पन्न हुआ। वह उस ब्राह्मण की सुखी हड्डियों तथा शांत अंधकरण को देखकर उनकी तपस्या का प्रत्यक्ष फल देने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, इन ब्रह्म ऋषि को ना लोक की इच्छा है, ना परलोक की इच्छा है और ना मोक्ष की इच्छा है, ना वरदान की कोई इच्छा है। इन्हें भगवान की परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे कहने के अनुसार इससे बात करूंगा, क्योंकि जब बड़े महात्मा है, संत पुरुषों के समागम से सुख के अतिरिक्त दुख तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। इतना कहकर भगवान शंकर उनके हृदय में प्रवेश कर गए। तब भगवान गौरी शंकर को मार्कंडेय जी ने अपने हृदय में देखा और भगवान नारायण का ध्यान विलीन हो गया। तब अति व्याकुल हुई और उन्होंने अपने नेत्र खोल दिए। उन्होंने देखा कि भगवान गौरी शंकर नंदी पर सवार होकर उनके सम्मुख खड़े हैं। उनके सिर पर चमकती हुई पीली पीली जटाएं शोभा पा रही है। 3 नेत्र, 10 भुजाएं, लंबा तड़ंगा शरीर सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। शरीर पर बागंबर, हाथों में त्रिशूल, शंख, डाल, रुद्राक्षी माला, डमरू, खप्पर, तलवार तथा धनुष धारण किए हुए हैं। मार्कंडेय जी भगवान शंकर को आए देखकर अति प्रसन्न हुए तथा उन्होंने स्वागत, आसन, पादम, अर्घ्य आदि षोडोपचार से भगवान गौरीशंकर तथा पार्वती सहित उनके गणों की पूजा की। तब मार्कंडेय जी बोले, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप ही जगत में सुख शांति का विस्तार करते हैं। आप शांत स्वरूप तथा आत्मा आप है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण जो तीनों स्वरूपों को नमस्कार करता हूँ। सूत जी बोले, हे शौनक जी, मार्कंडेय जी की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर जी हंसते हुए बोले,
हे मार्कंडेय जी, ब्रह्मा विष्णु तथा मैं तीनों ही वरदाताओं में श्रेष्ठ हूँ। हमारा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। जो ब्राह्मण स्वभाव से परोपकारी अनाशक्ति भाव से सेवा करते हैं, उनके लिए ब्रह्मा विष्णु तथा मैं भी उनकी सेवा में लगे रहते हूँ। जो सदा सर्वदा स्वतंत्र तथा सर्वथा आत्मा का ही दर्शन करते रहते हैं, जो किसी की में भेदभाव नहीं मानते, उन महात्माओं को हम लोग सेवा करते हैं। हे मार्कंडेय जी, तुम जैसे संत पुरुष तीर्थों के भी तीर्थ तथा देवता हो, क्योंकि तीर्थ तथा देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, और आप जैसे संत लोग केवल दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। सूत जी बोले, भगवान शंकर के ऐसे रहस्य में गुड़ वचनों को सुनकर मार्कंडेय जी का हृदय पर आया। उनका हृदय भगवान विष्णु की माया से बहुत दिन तक भटकते भटकते थक गया था। भगवान शंकर की अमृतमयी वाणी से उनके सब कष्ट मिट गए। मार्कंडेय जी बोले, जो भगवान शंकर सर्वशक्तिमान तथा सारे जगत के स्वामी हैं, वह भी भक्तों के अधीन होकर मेरे जैसे प्राणियों की वंदना तथा स्तुति करते हैं। उनका ऐसा करना प्राणियों को धर्म का आचरण सिखाना है। वह संभव अकर्ता होते हुए भी प्राणियों के आचरण के लिए कर्म करते हैं। आपके दर्शन प्राप्त करके मेरा जीवन सफल हो गया। आपके दर्शन से बढ़कर मेरे लिए कौन सा वर है। आपके दर्शनों से ही मैं पूर्ण काम तथा सत्य संकल्प हो गया। मैं केवल आपसे जय बार मांगता हूँ कि आप में, भगवान में तथा उनके भक्तों में मेरी अविचल भक्ति सदा रहे। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, मार्कंडेय जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर जी ने ऐसे ही वरदान लिया। वह बोले, हे महर्षि, तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो। भगवान में तथा मुझ में तुम्हारी अनन्य भक्ति हो। तुम ब्रह्म तेज से युक्त अजर अमर हो जाओ और कल्प तक तुम्हारा जश फैले। तुम त्रिलाक्षक हो और तुम पुराण के आचार्य हो जाओ। इस प्रकार वर देकर भगवान शंकर वहां से चले गए। हे शौनक जी, उन बटुशाही भगवान के श्वास के द्वारा 7 बार उनके पेट में जाने और प्रलय का अनुभव करने के कारण महामुनि मार्कंडेय जी की आयु 7 कल्प की मानी गई। किंतु जो लोग इस रहस्य को नहीं जानते, वह भगवान की इस लीला को 7 बार प्रलय हुई कहते हैं। मैंने आपको मार्कंडेय जी की कथा सुनाई। इसका श्रवण करते हैं वह कर्म वासनाओं से छूटकर मुक्त हो जाते हैं। 11वां अध्याय, भगवान के अवगुण तथा उनके आयुधों के रहस्य का वर्णन करना। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप भगवान के प्रिय भक्त हैं। हम लोग आपसे क्रिया योग का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। क्रिया योग के ज्ञान के भागवत की प्राप्ति होती है। मुझे बताइए, भगवान का ध्यान करते समय उनके किन किन अंगों का तथा आयुधों और आभूषणों का ध्यान में कल्पना करनी चाहिए। सूत जी बोले, ही शौनक जी, बड़े बड़े ब्रह्मा ज्ञानियों ने, वेदों ने तथा पंचरात्र आदि तांत्रिक ग्रंथों ने भगवान विष्णु के विभूतियों का जो वर्णन किया है, उसे मैं गुरु चरणों की कृपा में सुनाता हूँ। हे शौनक जी, भगवान के विराट स्वरूप में जह तरलोकी तुम्हें दृष्टि आती है, वह प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, 11 इंद्रिय तथा पंचभूत, इन 25 तत्वों से जो सृष्टि बनी है, इस सृष्टि को ही भगवान का विराट स्वरूप कहते हैं। भगवान विराट के चरम पृथ्वी है, मस्तक स्वर्ग है, नाभि अंतरिक्ष है, नेत्र सूर्य है, नासिका बाजू है, दोनों कान दिशाएं हैं, लिंग प्रजापति है, गुदा मृत्यु है, भुजाएं लोकपाल है, मन चंद्रमय है, वो ही जमराज है, ऊपर का होंठ लजा तथा नीचे का होंठ लोभ है, वृक्ष रोम है तथा जय बादल उनके सिर के बाल है। ज्ञानी जन इस प्रकार विराट स्वरूप का ध्यान करते हैं। वह अजन्मा भगवान ज्योति में तथा संपूर्ण जीवों में निवास स्थान है। कौस्तुभ मणि उनके वक्ष स्थल पर शोभामान है। उनकी प्रवाह ही श्री वत्स का चिन्ह है। तीनों गुण वनमाला के रूप में विराजमान है। वेद पिताम्बर के रूप में ओम जयपर्णा मंत्र, जोगपवीत के रूप में सांख्य तथा जोग के रूप में मकरकृत कुंडल है। ब्रह्मलोक मुकुट के रूप में विराजमान है। जय मूल प्रकृति उनकी शेष शैया है। प्राण तत्व कौमुद की गदा है। जल तत्व शंख है। तेज तत्व सुदर्शन चक्र है। आकाश तत्व खंडक है। तम तत्व डाल है। काल शारंग धनुष है तथा कर्म तरकश है। इंद्रियां बाण है। मन रथ है। तन्मंत्राई रथ का बाहरी भाग है। सूर्य मंडलों की पूजा के स्थान है और समस्त पापों का नाश कर देना ही उनकी पूजा है। समस्त ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धर्म, जश, ज्ञान तथा वैराग्य, जो 6 पदार्थ लीला कमल है, जो अपने हाथ में धारण किए हुए है। धर्म चवर है। जश पंखा है। बैकुंठ धाम उनका छत्र है। 3 वेद गरुड़ है। उनकी आत्मशक्ति जिसके द्वारा सृष्टि रचते हैं, वे लक्ष्मी है। भगवान की अनिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धि, नंद, सुनंद आदि 8 द्वारपाल है। भगवान संभय, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध 4 मूर्तियों से युक्त है। इसी कारण उन्होंने चतुर्भुज भी कहते हैं। वह संभय विश्व को बनाते, भोगते तथा विषय आदि ज्ञानों से ढक देते हैं तथा संभय ही सबके साक्षी तथा ज्ञानों को देने वाले हैं। हे शौनक जी, भगवान सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र है। आप अर्जुन के सखा है। पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपने चतुर्वंश में अवतार धारण किया है। आपका पराक्रम अद्वितीय है। आप सदा एक रस रहते हैं। ब्रज की गोपी गोपिकाएं तथा नारद आदि आपके प्रेमी भक्त निरंतर आपका गुणगान करते रहते हैं। यशोदानंदन आपके नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन मात्र से जीवन का कल्याण हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं, आप हमारी रक्षा करें। यही उनका ध्यान है। जो नित्य पवित्र होकर प्रांतः काल इस प्रकार ध्यान करता है, उसको ब्रह्म स्वरूप का साक्षात स्वीकार हो जाता है।
श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने पंचम स्कंद के व्यास नंदन श्री शुकदेव जी से पूछा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, जक, राक्षस और देवता, इन सातों का प्रत्येक महीनों में एक सौर गण माना जाता है और जब 12 महीनों में बदलता रहता है, जब ऐसा क्यों होता है, इसे कृपा करके समझाइए। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, अंधकार रूपी अविद्या को नष्ट करने के लिए विष्णु भगवान संभव ही सूर्य के रूप में लोक लोकांतर में प्रकाश करते रहते हैं। भगवान सूर्य काल की गति को चैत्रादि 12 महीनों में बांट देते हैं, जिनको 12 राशियां भी कहते हैं। चैत्र मास में दाता नाम का सूर्य, वृत्तसली नाम की अप्सरा, हेती नाम का राक्षस, बासुकी नाम का सर्प, रथवृत नाम का जग, पुलतस्या नाम से ऋषि तथा तबुल नाम का गंधर्व सूर्य के साथ रहते हैं। वैशाख मास में आर्यमानस का सूर्य, पूल नाम के ऋषि, अंथोजा नाम का जग, बृहति नाम का राक्षस, पुलिकस्थली नाम की अप्सरा, नारद नाम का गंधर्व तथा कचनीर नाम का सर्प उनके साथ रहता है। हे शौनक जी, सूर्यदेव अपने 6 गुणों के साथ 12 महीने भ्रमण करते रहते हैं। ऋषि लोग पेतों की श्रुतियों से उनकी स्तुति करते रहते हैं। गंधर्व उनका जश गान करते रहते हैं। अप्सराएं उनके सम्मुख नाचती रहती है। नाग रस्सी की बांधते उनके रथ को दृढ़ करते हैं। यक्ष तथा रस को सजाते हैं। राक्षस उनके रथ को ढकेलते हैं। 60,000 बाल के ऋषि सूर्य भगवान की ओर मुख करके उनके आगे आगे स्तुति करते रहते हैं। जो लोग प्रतिदिन प्रांत्य तथा सायंकाल सूर्य भगवान की इन विभूतियों का स्मरण करता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। 12वां अध्याय श्रीमद् भागवत की संक्षेप सूची। 12वें वर्णन करी सूची भगवत ग्रंथ व्यास पुत्र सुखदेव ने किन्हीं बहुविधिक मंत्र। श्री सूत जी बोले, मैं ब्रह्म ज्ञान के देने वाले श्रीमद् भागवत को नमस्कार करता हूँ। इस पुराण में गोपनीय से गोपनीय भागवत रहस्य है, ब्रह्म तत्व का वर्णन है। जिस ब्रह्म तत्व के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय होती है, उसी का निर्देशन इस महापुराण में किया गया है। हे शौनक जी, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद के भक्ति योग तथा उसमें उत्पन्न होने वाले वैराग्य का बड़े उत्तम ढंग से वर्णन किया गया है। राशि परीक्षित की कथा, नारद जी का चरित्र, परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप तथा राजा परीक्षित का गंगा तट पर जाना और ब्रह्मा ऋषि सुखदेव जी के साथ संवाद आदि जय कथा प्रथम स्कंद में ही वर्णन की गई है। द्वितीय स्कंद में योग के द्वारा शरीर त्यागने की विधि, ब्रह्मा तथा नारद जी का वार्तालाप, अवतारों के संक्षेप में कथा, महातत्व आदि के द्वारा प्राकृतिक सृष्टि की रचना आदि का वर्णन है। तृतीय स्कंद में विदुर जी तथा उद्धव जी का संवाद, फिर विदुर जी और मित्रा जी का संवाद वर्णन किया गया है। मित्रा जी द्वारा विदुर जी की सृष्टि की उत्पत्ति, लय आदि का वर्णन करना है। ब्राह्मण विराट भगवान की उत्पत्ति आदि कथा का वर्णन है। ब्रह्मा भगवान द्वारा हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी लाना, मनुष्य देवता तथा रुद्र आदि उत्पत्ति का वर्णन, स्वयं मनु तथा शत्रुपा की उत्पत्ति, कदर्म प्रजापति द्वारा मरीचि आदि पुत्रों का जन्म तथा कन्याओं की उत्पत्ति, कपिल देव का अवतार लेकर माता देवहूति को संख्या योग का उपदेश का वर्णन इसी स्कंद में किया गया है। चतुर्थ स्कंद में दक्ष प्रजापति के यक्ष का भगवान शंकर जी द्वारा विध्वंस करना, राशि ध्रुव तथा पृथु के चरित्र का वर्णन, प्राचीन बही तथा नारद जी के संवाद वर्णन किया गया है। पंचम स्कंद में राजा प्रिय भट्ट के वंश की कथा, नाभि, ऋषभ तथा जड़ पर्वत का चरित्र वर्णन किया गया है। साथ ही साथ दीप वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी तथा ज्योति चक्र का वर्णन किया है। पतालोक तथा नगरों का विस्तार में वर्णन है। छठवें स्कंद में परिचिताओं के द्वारा दक्ष प्रजापति की पुत्रियों द्वारा सृष्टि आदि की उत्पत्ति, बत्रासुर की कथा का वर्णन है। 7वें स्कंद में दैत्यराज हिरण्यक्ष तथा हिरण्याक्ष की उत्पत्ति, तपस्या तथा वर प्राप्त करना और भक्तवर प्रहलाद जी के जन्म चरित्र का वर्णन है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा का वर्णन, गज ग्रहा का युद्ध तथा गजेंद्र की मोक्ष, भगवान के अनेक अवतारों की कथा तथा समुद्र मंथन के अमृत प्राप्त करना, देवसुर संग्राम का वर्णन, सूर्यवंश के राजाओं का विस्तार पूर्वक कथाओं का वर्णन है। राजा नृग, सुकन्या तथा च्यवन चरित्र, श्याति, खड़वांग, मनदाता, सागर, भगवान रामचंद्र जी, जनक की उत्पत्ति आदि की उत्तम कथा है। चंद्रवंश के राजा पुरवा, जाति, विश्व आदि के संक्षेप में कथाओं का वर्णन है। नवम स्कंद में इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वंश विस्तार का वर्णन है। हे शौनक जी, 10वें स्कंद में यदुवंश श्रोमणी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की अनुपम तथा पवित्र चरित्र का वर्णन है। उनका मथुरा में जन्म, गोकुल में नंद बाबा तथा यशोदा माता के द्वारा उनका लालन पालन, गोपो तथा गोपी के साथ बाल सुलभ क्रीड़ा, रास विलास आदि, कंस का वध, जरासंध के युद्ध, द्वारका गमन, पांडवों से प्रेम तथा अनेक दुष्ट राजाओं का संहार, 16,108 रानियों के साथ विवाह करना, भौमासुर आदि अनेक दैत्यों का संहार करना, सदा भक्तों की सहायता करना, महाभारत युद्ध रचाकर पृथ्वी बाहर उतारना आदि का वर्णन है। 11वें स्कंद में ब्रह्म तत्व का निरूपण करना तथा उद्धव जी को भागवत धर्म समझाना, यदुवंश का विनाश करना तथा संभय अपने दान को चले जाना, यह अति उत्तम तथा श्रीमद् भागवत का मुख्य स्कंद है। इस स्कंद में ब्रह्म विद्या का सार अर्थात निचोड़ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने संभय अपने मुख से उद्धव जी को पिलाया है।
जिस ब्रह्म तत्व को पीकर उद्धव जी अमर हो गए। 12वें स्कंद में अलग अलग गुणों के लक्षण तथा उन गुणों में रहने वाले मनुष्य के धर्म कर्म तथा लक्षणों का वर्णन किया गया है। 4 प्रकार के प्रलय तथा 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन इसी स्कंद में है। राजश्री परीक्षित का शरीर त्याग, वेद की शाखाओं का वर्णन तथा प्राणों के 10 लक्षण और उनका वर्णन, मार्कंडेय जी की कथा सुनते प्रसंग इसी स्कंद में है। हे शौनक जी, यह निश्चय सत्य है कि जो मनुष्य किसी भांति सोते, उठते, बैठते, जागते, काम करते, मित्र भाव से, शत्रु भाव से किसी प्रकार भी श्री कृष्ण जी के नाम, गुणगान तथा कथाओं का कीर्तन करता है, उसके हृदय में अवश्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी विराजमान हो जाते हैं। उसके संपूर्ण कष्ट तथा भवसागर के आवागमन का चक्कर दूर हो जाता है। हे शौनक जी, मैंने स्थान स्थान पर हर प्रसंग में उन्हीं वासुदेव भगवान की लीला, गुण तथा चरित्रों का वर्णन किया है। जो मनुष्य एक क्षण भी सच्चे मन से भगवान के नाम का कीर्तन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। कौलो केशव कीर्तन, कलयुग में केशव का कीर्तन ही मुख्य है। जो मनुष्य एकादशी तथा द्वादशी के दिन इस कथा को सुनता है, उसकी आयु दिगर होती है। जो निर्हार संयम से इसका पाठ करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य उपवास करके मथुरा, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा द्वारका में इसका पाठ करता है, वह संपूर्ण पापों तथा व्यय से मुक्त हो जाता है। इसके पाठ करने से तीनों वेद तथा मधु, घी और दूध अर्थात नदियां अर्थात संपूर्ण सुखों को प्राप्त होती है। शौनक जी, जो ब्राह्मण इस भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे परम पद प्राप्त होता है। क्षत्रिय को एक क्षत्र राज्य, पश्य वैश्य को धन, शूद्र को सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान श्री कृष्ण चंद्र, व्यासानंद, श्री सुखदेव जी दोनों को मेरा नमस्कार है। 13वां अध्याय, अलग अलग प्राणों की श्लोक संख्या तथा श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करना। 13वें वर्णन करी महिमा बहुप्राण नहीं भागवत सरिस कोई दूजो ग्रंथ महान। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, जिन भगवान की आराधना ब्रह्मा, शिव, इंद्रादि देवता तथा बड़े बड़े जोगीजन, महर्षि, देवऋषि दिव्य स्रोतों द्वारा करते हैं, वह भगवान आप लोगों की रक्षा करे। अब मैं आपके सम्मुख पुराणों की श्लोक संख्या का वर्णन करता हूँ। श्रीमद् भागवत के दान तथा पाठ की विधि भी आप लोगों को सुनाता हूँ। ब्रह्म पुराण में श्लोक संख्या 10,000 है, पद्म पुराण में श्लोक संख्या 55 और श्री विष्णु पुराण में श्लोक संख्या 23,000 है। शिव पुराण में श्लोक की संख्या 24,000 है। भागवत पुराण की श्लोक की संख्या 18,000 है। नारद पुराण की श्लोक संख्या 25,000 है। मार्कंडेय जी की संख्या 9,000 है। अग्नि पुराण की श्लोक संख्या 15,000 है। भविष्य पुराण में श्लोक की संख्या 14,000 है। ब्रह्मवृत्त पुराण की श्लोक की संख्या 18,000 है। लिंग पुराण की संख्या 11,000 है। ब्रह्म पुराण में श्लोक की संख्या 24,000 है। स्कंद पुराण की श्लोक की संख्या 81,108 है। वामन पुराण में श्लोक संख्या 10,000 है। कुर्म पुराण में श्लोक की संख्या 17,000 है। मत्स्य पुराण में श्लोक की संख्या 14,000 है। गरुड़ पुराण में श्लोक की संख्या 19,000 है। ब्राह्मण पुराण में श्लोक संख्या 12,000 है। शौनक जी, इस श्रीमद् भागवत पुराण को सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, जिसे चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। 4 श्लोकों में भागवत तत्व का निरूपण भगवान ने किया था। जो पुरुष भाद्रपद की पूर्णिमा को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत का दान योग्य सुपात्र भागवत धर्म को मानने वाले ब्राह्मण तथा भगवान के भक्त को करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। जय पुराण 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है। अंत्य समाज में अन्य पुराण की जब तक शोभा तथा मान्यता है, जब तक श्रीमद् भागवत पुराण वहां नहीं पहुंचती है। श्रीमद् भागवत पुराण सब वेद उपनिषदों का सार है। जिस प्रकार नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु, वैष्णव में भगवान शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों श्रीमद् भागवत पुराण श्रेष्ठ है। शौनक जी, हम उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने संसार की भलाई हेतु कृपा करके इस परम तत्व भागवत को ब्रह्मा जी को दिया। हम जोगीराज श्री सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं, जिन्हें राजा परीक्षित पर कृपा करके लोक के कल्याण हेतु जब भागवत तत्व उनको सुनाया और उन्हें काल के व्यय से मुक्त कर दिया। इसके पठन पाठन से सभी प्राणी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इति द्वादश स्कंद समापत। अब श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद समापत। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए सभी मिलकर भागवत पुराण जी की आरती गाते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय अमर ग्रंथ है, जय मुक्ति पंथ, जय पंचम वेद निराला, जय पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला, हरि नाम जय हरि धाम जय। जय जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। जय सुख करनी, जय दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम जय घनश्याम जय।
यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवत भगवान की है आरती, श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तो दोस्तों, आप सबकी कृपा और प्रेम से आज मद् भागवत पुराण संपूर्ण हुआ। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर चैत्र मास की कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण भी सुन सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।